हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, केवीएस के अंदर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो वैकेंसी आती हैं, उनका एक चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। आज हम प्रिंसिपल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स जो होती हैं उसकी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन-सी प्रशासकीय शक्तियाँ केवीएस के अंदर प्रिंसिपल के पास होती हैं। आइए जानते हैं डिटेल में। शुरू करने से पहले बता दूँ कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं कोरियर के माध्यम से, और आप जब भी चाहें इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप के ऊपर आप डिस्कस करके इनको ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे भारत में किसी गाँव में, शहर में, जहाँ भी आप रह रहे हैं, ये आपके पास कोरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिल जाता है। और दूसरी चीज़, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता कि किस तरीके का मटेरियल आएगा, तो उनको मैं स्टार्टिंग में बता दूँ कि पूरे का पूरा मटेरियल आएगा, चाहे आपका हिंदी का सेक्शन है, चाहे आपका इंग्लिश का, रीज़निंग का है, चाहे इसके अलावा आपका जीएस का पोर्शन और जनरल साइंस वाला पोर्शन है, कंप्यूटर का है, केवीएस के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के प्रैक्टिस सेट है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पावर्स का पोर्शन है, और एजुकेशन एंड एकेडमिक का पोर्शन है, और एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये पूरे का पूरा जो आपका 150 नंबर का पूरा सिलेबस होता है, वो कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करते हैं। तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके फटाफट ऑर्डर करके आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर में प्रिंसिपल की जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ध्यान से देखिए, टॉपिक का नाम मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर। नंबर 1, टू एंगेज टीचर्स ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब्जेक्ट टू रिलीवेंट इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड। सबसे मेन तो काम ये होता है कि वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल के ऊपर टीचर्स को नियुक्त करे और उनको एंगेज रखे, चाहे वो पार्ट टाइम की बात है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल की बात है, दोनों में ही उसके अधिकार क्षेत्र में ये चीज़ें आती हैं। दूसरे नंबर पर है टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप डी पोस्ट। जो ग्रुप डी पोस्ट हैं, उनके लिए अपॉइंटमेंट करना, एंड टू अप्रूव प्रोबेशन एंड ग्रांट कंफर्मेशन टू ग्रुप डी एम्प्लॉयज इन द विद्यालय। और विद्यालय के अंदर जो ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए प्रोबेशन अपील करना और ग्रांट कंफर्मेशन करना। तीसरा काम दोस्तों, टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉयज ऑफ द विद्यालय फॉर द पोस्ट आउटसाइड द संगठन एक्सेप्ट पोस्ट अब्रोड, एंड टू ग्रांट परमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दोस्तों, तीसरा जो पावर्स है, वो ग्रुप सी और डी के जो एम्प्लॉयज होते हैं विद्यालय के अंदर, फॉर पोस्ट आउटसाइड द संगठन एक्सेप्ट पोस्ट अब्रोड। अब्रोड की, विदेश की पोस्ट के अलावा को छोड़ करके जो आउटसाइड द संगठन जो पोस्ट होती हैं, उनको परमिशन देना फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से। चौथा है टू ग्रांट परमिशन टू ग्रुप डी, सी एंड डी एम्प्लॉयज ऑफ द विद्यालय फॉर अपीयरिंग एट पब्लिक एग्जामिनेशन। पांचवा है दोस्तों, टू इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शंस एंड पॉलिसीज। जो इंस्ट्रक्शंस और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ऑफ द संगठन, जो संगठन की हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलर और कोर करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं, उनके संक्षेप में। एंड टू टेक स्टेप्स टू ब्रिंग अबाउट हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द विद्यालय इन ऑल फील्ड। और सभी क्षेत्रों के अंदर विद्यालय के जो डेवलपमेंट है उसको हेल्दी रखना, और एक प्रकार से एक सकारात्मक माहौल रखना, और एक डेवलपमेंट की तरफ अपने संगठन के विद्यालयों को लेकर जाना। छठा है टू एडमिनिस्टर द विद्यालय ऑन साउंड लाइन एंड टू डेवलप हेल्दी टीचर पीपल रिलेशन। एक विद्यालय के अंदर एक टू एडमिनिस्टर द विद्यालय ऑन साउंड लाइन एंड टू डेवलप हेल्दी टीचर पीपल रिलेशनशिप। बच्चों के अंदर और विद्यार्थियों के अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप को तैयार करना, और विद्यालय के अंदर एक अच्छी वाइब्स को पैदा करना। सातवां है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड स्कूल रिकॉर्ड्स। स्कूल रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स का एक प्रॉपर मेंटेनेंस रखना, मेंटेन करके रखना, उसको उसकी जिम्मेदारी है। सर्विस बुक्स वगैरह की ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह के लिए। रिटर्न्स एंड स्टैटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द संगठन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो संगठन समय समय पर आपको हिदायतें देता है, उनके अकॉर्डिंग। आठवां है
टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द विद्यालय। विद्यालय के जो एम्प्लॉइज हैं उनके कल्याण के बारे में सोचना या उनके कल्याण के लिए काम करना। 9वां है टू हैंडल द ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस relating to the vidyalaya and to furnish within the prescribed dates all returns and information required by the संगठन। संगठन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन सब के बारे में ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के पत्राचार के माध्यम से उन सबको सूचित करना। और उसके बाद दोस्तों आगे चलने से पहले बता दूं कि जितनी भी पीडीएफ होती हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश जीके की पीडीएफ है, रीजनिंग की पीडीएफ है, कंप्यूटर की है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, एजुकेशन सिविक्स है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, इन सब की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो चैनल से भी। उसके बाद है टू फॉर्मुलेट एंड टू सबमिट टू द डिप्टी कमिश्नर फॉर अप्रूवल प्रपोजल फॉर टीचिंग स्टाफ, फर्नीचर, लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड टीचिंग एड्स ईटीसी। दोस्तों टू फॉर्मुलेट एंड टू सबमिट टू द डिप्टी कमिश्नर फॉर अप्रूवल, डिप्टी कमिश्नर जो होता है उसके अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन एक प्रकार से या फिर उसके अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना, चाहे वो प्रपोजल फॉर द टीचिंग स्टाफ के लिए हो, चाहे वो फर्नीचर के लिए हो, चाहे वो लैबोरेटरी के इक्विपमेंट्स के लिए हो, चाहे वो टीचिंग एड्स के लिए हो, ये सारी की सारी जिम्मेदारी इसकी है वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन। उसके बाद है टू मेक ऑल पेमेंट्स इंक्लूडिंग सैलरी जीटीसी ऑफ टीचर्स एंड अदर स्टाफ इन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू रूल। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी आती है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो सैलरी दे, पेमेंट सैलरी की पेमेंट करे ऑफ टीचर्स के बारे में भी और दूसरे स्टाफ के लिए भी समय पर करे और अकॉर्डिंग टू रूल करे। उसके बाद है टू एंश्योर दैट ट्यूशन फीस वेयर लीव्ड एंड विद्यालय विकास निधि आर रिलीज्ड एंड क्रेडिटेड टू द रिलीवेंट बैंक अकाउंट इन टाइम। समय समय के ऊपर रिलीवेंट अकाउंट के अंदर और समय के ऊपर जो विकास निधि है वीवीएन है उसको भी जमा करवाना उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद टू मेक परचेज ऑफ स्टोर्स ईटीसी रिक्वायर्ड फॉर द विद्यालय ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर टू एंटर ऑन ऑल सच स्टोर्स इन स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर के बारे में भी इसकी बड़ी जिम्मेदारी है। स्टॉक रजिस्टर का एक पूरा चैप्टर भी होता है जो हमारे बुकलेट के अंदर भी आपको मिलेगा, चाहे वो स्टॉक रजिस्टर का हो, चाहे वो मैनेजमेंट के रिलेटेड हो, संगठन मैनेजमेंट के बारे में हो, वो सारे चैप्टर भी आपके लिए अवेलेबल हैं पूरे की पूरे बुकलेट में। उसके बाद टू कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ विद्यालय प्रॉपर्टी एंड स्टॉक एट लीस्ट वंस a year and to inspect the stock register occasionally to ensure that their proper maintenance in accordance with the rules। ये कहता है कि विद्यालय का जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने की, विद्यालय की प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी उसके पास है, कम से कम साल में एक बार तो जरूरी है, और इंस्पेक्शन करना उसकी जिम्मेदारी है स्टॉक रजिस्टर्स वगैरह की समय समय के ऊपर, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द विद्यालय विकास निधि। विद्यालय विकास निधि जो है, जो फंड होता है उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की उसकी जिम्मेदारी है। फॉर विच ए सेपरेट अकाउंट शैल बी मेंटेन, जिसके लिए एक सेपरेट अकाउंट को मेंटेन किया जाना चाहिए। This account will be operated and the funds will be utilized in accordance with the rules laid down by the संगठन from time to time। ये अकाउंट जो है will be operated and इस अकाउंट को ऑपरेट किया जाएगा एंड फल will be, जो फंड्स है उनको यूटिलाइज किया जाएगा रूल और रेगुलेशन के तहत जो संगठन के हैं उसके समय के अनुसार। दोस्तों एक चीज और जरूरी है, अगर आप केवीएस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल या फिर एनवीएस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल या डीएसएसबी या यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल या फिर आप यूएमआरएस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने सिटी का नाम, अपने एग्जाम का नाम और अपना नाम, ये तीनों चीजें लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी समय समय पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहेगी। उसके बाद है 16वां नंबर है to make satisfactory arrangement of supply of drinking water and other facility or for tiffin time for the pupils and to ensure that the school building and its fixture and furniture, official office equipment, laboratories, playground, school garden, etc। ये कहता है कि उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक संतोषजनक प्रबंध करे, किसके लिए, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो, चाहे वो टिफिन वगैरह हो, चाहे वो बच्चों के लिए, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर वगैरह हो, चाहे वो ऑफिस के इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो लेबोरेटरीज हो, चाहे प्लेग्राउंड की चीज़ें हों,
चाहे वो स्कूल के गार्डन हो, इन सब के बारे में एंड प्रॉपरली एंड केयरफुली मेंटेन, और उनको प्रॉपरली और केयरफुली मेंटेन करने की ज़िम्मेदारी भी उसकी होती है। उसके बाद टू ग्रांट टू हिज विद्यालय लोकल हॉलिडेज, टू ग्रांट टू हिज विद्यालय लोकल हॉलिडेज नॉट एक्सीडिंग 7 इन एन एकेडमिक ईयर फॉर एजुकेशन एंड अदर बोनाफाइड पर्पज। ये कहता है कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो विद्यालय के लिए, विद्यालय के लोकल हॉलिडेज जो हैं, स्कूल के जो लोकल हॉलिडेज हैं, उनको परमिशन करे, उनको परमिट करे, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 7 इन एन एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर के अंदर 7 से ज़्यादा वो पार ना हो, फॉर एजुकेशन एंड अदर बोनाफाइड पर्पज। उसके बाद है टू सुपरवाइज गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द विद्यालय। विद्यालय का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, उनके कार्यों को नियंत्रित करता है और सुपरवाइज करता है। उसके बाद टू बी ओवरऑल इन इंचार्ज ऑफ एडमिशन इन द विद्यालय, टू बी ओवरऑल इन इंचार्ज ऑफ एडमिशन इन द विद्यालय। विद्यालय के अंदर जो एडमिशन होते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी, उसका इंचार्ज पूरा होता है। प्रिपरेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल बनाने की के बारे में। एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज टू द टीचर, टीचर्स की जो ड्यूटी है उनको एलोकेट करना। प्रोविजन ऑफ नेसेसरी फैसिलिटी टू टीचर इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द संगठन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारी चीजें दोस्तों उसके अंडर में आती हैं। उसके बाद है टू प्लान द ईयर्स एकेडमिक वर्क इन एडवांस। ईयर का कोई भी संगठन हो, कहीं भी कोई स्कूल हो, कोई विद्यालय कहीं भी हो, उसमें एक ये अहम काम होता है, टू प्लान द ईयर एकेडमिक वर्क इन एडवांस। जो एक साल का जो एकेडमिक वर्क होता है उसको एडवांस में प्लान करना। उसके बाद है टू हेल्प एंड गाइड टीचर्स एंड प्रमोट देयर प्रोफेशनल ग्रोथ बाय एक्टिविटी एनकरेजिंग देयर पार्टिसिपेशन इन कोर्स डिजाइंड फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग। टीचर्स को मदद करना, उनको प्रमोट करना, प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर उनकी मदद करना, जो डिजाइन फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग। उसके बाद है टू प्रमोट इनिशिएटिव ऑफ टीचर्स एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड इंकरेज देम टू अंडरटेक एक्सपेरिमेंट्स विच आर एजुकेशनली साउंड। उनको एक प्रकार से उनको प्रमोट करना, उनको एनकरेज करना, और जो भी एजुकेशनल साउंड्स होती है उसके तहत रह करके उन सबको एनकरेज करना, उनके अंदर इंप्रूवमेंट करना और अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट करना, ये भी एक उसका काम होता है। उसके बाद टू एनकरेज टीचर्स फॉर स्टडी ऑफ द करिकुलम एंड सिलेबस इन यूज with a view to analyze the objectives of teaching of various topics and adapting instructional program। दोस्तों सबसे जो अहम काम होता है वो होता है शिक्षा के ऊपर ध्यान देना। एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी भी होती है कि वो टीचर्स को प्रोत्साहित करे कि वो करिकुलम और सिलेबस के तहत एक अपने अच्छे एनालिसिस के करके सिलेबस को पूरा करवाए, टॉपिक्स को पूरा करवाए। वी डू रिगार्ड टू एंटर सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन, सच स्टडी वुड बी पार्टिकुलरली नेसेसरी व्हेन ए न्यू करिकुलम और सिलेबस इन इंट्रोड्यूस्ड। जब जब नया सिलेबस और नया करिकुलम आता है तब उनकी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ये भी हम सब जानते हैं। उसके बाद है टू एंश्योर दैट द टीचर्स डायरी इज मेंटेन्ड इन ए मैनर दैट इट हेल्प्स द टीचर इन हिज डे टू डे वर्क एंड इट हेल्प्स अदर टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट हिज वर्क। ये कहता है कि उसकी जिम्मेदारी भी होती है वो इंश्योर भी करे कि टीचर्स जो है वो अपने डायरी को मेंटेन करें एक अच्छे मैनर के अंदर। इससे फायदा होगा, टीचर को भी फायदा होगा उसके डे टू डे वर्क में, और ये दूसरों को भी मदद करेगा उसके काम को समझने में, क्योंकि कभी कभी टीचर ट्रांसफर हो जाता है, टीचर जॉब मतलब उस टीचर की जगह कोई और भी टीचर लेता है तो अभी उनको दिक्कत ना हो। उसके बाद 25वें नंबर पे कहता है टू सुपरवाइज क्लासरूम टीचिंग एंड सिक्योर cooperation and coordination among us teachers of the same subject area as well as other subject। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सुपरवाइज करे क्लासरूम टीचिंग्स को और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर के बीच में सामंजस्य को बनाए रखे। उसके बाद है टू प्रोवाइड स्पेशल हेल्प एंड गाइडेंस टू टीचर्स न्यूली एंटरिंग द प्रोफेशन। ये भी उसकी जिम्मेदारी है। टू प्लान एंड सब्सक्राइब प्रेस्क्राइब रेगुलर टाइम टेबल, एक रेगुलर टाइम टेबल वगैरह बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है, चाहे होम असाइनमेंट हो, चाहे वो क्लास
क्लास वर्क हो, चाहे स्कूल वर्क हो, चाहे होम वर्क हो, सबका। उसके बाद टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उनकी ज़रूरत के हिसाब से, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से वो नेसेसरी अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज करे। उसके बाद 29वें नंबर पे टू ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज थ्रू द हाउस सिस्टम और एनी अदर इफेक्टिव इफेक्टिव वे। इसके अनुसार भी। उसके बाद है 30वां टू पीरियोडिकली ऑर्गेनाइज एजुकेशनल एक्सर्शन आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग के तहत। उसके बाद है टू डेवलप एंड ऑर्गेनाइज द लाइब्रेरी रिसोर्स, लाइब्रेरी रिसोर्स को अच्छे से डेवलप करे और हैव एक्सेस टू एंड यूज बुक एंड जर्नल्स, अलग अलग प्रकार की बुक्स और वो जो उपयोगी हो उनके बारे में प्रबंध करवाए। उसके बाद है टू एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज कॉन्टैक्ट विद द सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स गार्जियन इन द प्रोग्राम ऑफ द विद्यालय। ये भी ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स टीचर्स के जो मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो कई बार समारोह होते हैं, फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करें और पेरेंट्स और गार्जियन के लिए इस विद्यालय के अंदर उनके सहयोग के अनुसार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएँ। उसके बाद टू सेंड रेगुलरली द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स, गार्जियन एंड टू शो द आंसर बुक ऑफ हाफ ईयरली एंड सेशनल एंडिंग एग्जामिनेशन टू द पेरेंट्स ऑन डिमांड। ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो रेगुलरली बच्चों की रिपोर्ट उनके माता-पिता और गार्जियन को भेजें और शो द आंसर बुक, उनको आंसर बुक भी दिखाएँ अगर वो माँगे तो। ऑन डिमांड लिखा है ना, ऑन डिमांड उनको आंसर बुक भी दिखाएँ, जब हाफ ईयरली और सेशन एंडिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, ताकि पेरेंट्स को और गार्जियन को पता चले कि उनका बच्चा किस स्पीड से किस लेवल पर जा रहा है। उसके बाद 2 सेक्शन इंक्रीमेंट्स ऑफ ऑल स्टाफ एंड ऑफ द विद्यालय एक्सक्लूडिंग वाइस प्रिंसिपल इन द अप्रूव्ड टाइम स्केल। अप्रूव्ड टाइम स्केल के तहत वो इंक्रीमेंट सेक्शन करता है, स्टाफ विद्यालय के स्टाफ की और यहाँ तक वाइस प्रिंसिपल की भी। उसके बाद है टू सेक्शन लीव अदर देन लीव preparatory to retirement and refuse leave to teachers and non-teaching staff or to the विद्यालय in accordance with the rules laid down by the संगठन। यानी उनकी छुट्टियों को अप्रूव करना और कैंसिल करने, रिफ्यूज करने की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। तो ये सारी तमाम वो चीज़ें थी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, उसके इकोनॉमिकल काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन काम हो, वो सारे के सारी जिम्मेदारियों के बारे में मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं और जब-जब आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और जो-जो टॉपिकों में आपको प्रॉब्लम आती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के हैं, चाहे वो एजुकेशन एकेडमिक के हैं, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के हैं, चाहे वो हिंदी के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के, कंप्यूटर के, जहाँ भी हैं, उन सब के बारे में भी आप लोग बताएँ। जो-जो टॉपिक आप बताते जाएँगे उसी के ऊपर हमारे वीडियो जो लेक्चर जो है वो आते रहेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोग स्टडी मटेरियल ऑर्डर करके फटाफट तैयारी में जुट जाइए। वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म कब आ जाएँगे, ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी वालों का काम होता है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लेवल पर ये चिंता नहीं होती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है, पहली बात तो ये है कि कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज़्यादा टफ होता है, सिलेबस आपका काफ़ी लंबा-चौड़ा होता है और दूसरी बात ये है कि आप लोग इस लेवल पर हैं कि जहाँ पर आप लोग बेरोज़गार तो हैं नहीं, खाली तो बैठे नहीं हैं, फ्री तो है नहीं कि दिन में 10, 12, 15 घंटे आप पढ़ लेंगे। आप लोगों के पास अच्छी-खासी जॉब होती है, अच्छी-खासी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, पूरा एक बिज़ी शेड्यूल होता है और अपने हेक्टिक शेड्यूल के साथ-साथ आपके ऊपर परिवार की ज़िम्मेदारी भी होती है, तो आप लोग मुश्किल से 2-3 घंटा डेली निकाल पाते हैं और अगर जब हम कम समय निकाल पाते हैं डेली, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम महीने ज़्यादा लेकर चलें। अगर रोज़ हम 10 घंटे पढ़ेंगे, तो 4 महीने काफ़ी हैं, लेकिन हम रोज़ अगर 2-3 घंटे पढ़ेंगे, तो हमें 5 से 7, 8, 10 महीने ज़रूरी हैं अच्छी तैयारी के लिए। क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन जो है वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के साथ नहीं है। आपका आपका जो कॉम्पिटिशन है वो हाई लेवल के बच्चों के साथ है, जो या तो प्रिंसिपल की किसी अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट पर हैं या पीजीटी लेक्चरर हैं या कहीं पर सालों से प्राइवेट संस्थाओं में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हैं या जो अच्छे-अच्छे लेवल की पोस्ट पर हैं। तो आप उनको कम ना समझें, अपने से ज़्यादा समझेंगे उनको, तो आप लोग अपना स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे, ज़्यादा आपका एक प्रकार से उसके ऊपर ध्यान बन पाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।